अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगाए हुए हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो इन कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखें। कभी भी भूल कर यह गलती ना करें, शनिदेव हो जाते हैं नाराज। कहीं आप भी शमी के पौधे के साथ यह गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, वरना हो सकता है भारी नुकसान। शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव का स्थायी रूप से शनि के पौधे में वास होता है। घर में शनिदेव का पौधा लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन शमी का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। अगर आपने घर में शमी का पौधा लगाया हुआ है तो नियमित रूप से सुबह के समय जल एवं शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे तो आप जल सुबह और शाम दोनों दे सकते हैं मौसम के हिसाब से, परंतु यदि दोनों समय जल नहीं दे पा रहे हैं तो सुबह के समय जल एवं शाम के समय शनिदेव को एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य लगाना चाहिए। आपके घर से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और आपके घर परिवार में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, धन दौलत बढ़ने लगता है। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक हो गया है तो शनिदेव की कृपा से कर्ज समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में शमी के पौधे की पूजा होती है उस घर में कर्ज और मर्ज कभी प्रवेश नहीं करता है। उस परिवार का कोई भी व्यक्ति ना तो बीमार रहेगा ना ही उधार रहेगा। जो व्यक्ति शनिदेव की पूजा आराधना करता है शनिदेव कभी उसका बुरा नहीं होने देते हैं। वह व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। घर में शमी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि आपके घर पर किसी व्यक्ति ने टोना टटका करा रखा है तो घर में शमी का पौधा लगा देने से सब समाप्त हो जाता है। कोई भी बाहर का व्यक्ति टोना टोटका नहीं कर सकता है। दुश्मनों से छुटकारा एवं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए शमी के पौधे का नियमित रूप से पूजा करना चाहिए। हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है कि दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए शमी के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रभु श्री राम एवं रावण के युद्ध के समय प्रभु श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और वरदान मांगा था कि युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त हो। इसीलिए शमी वृक्ष को मन्नत पौधा भी कहा जाता है। मन्नत मांगने के लिए शमी के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी चाहिए, वरना शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। शनिदेव जब क्रोधित होते हैं तो व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं, लेकिन शनिदेव अगर प्रसन्न होते हैं तो रंक से राजा बनने में कभी देर नहीं लगती है। ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो ये गलतियां कभी न करें। बहुत से लोग शमी के पौधे को गलत दिशा में एवं गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है और बर्बादी का कारण बन जाता है। कुछ सावधानियां आपको बता रहे हैं, इन बातों पर आप ध्यान देते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। शमी पौधे को आप अपने घर के गार्डन में या गमले में लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पौधे के बगल में घर की नाली का पानी तो नहीं जा रहा है। नाली से दूर रखकर ही पौधे को लगाना चाहिए। कम से कम 5 फीट की दूरी बना के रखें। पौधे के आसपास कूड़ा कचरा या जूठा भोजन तो नहीं पड़ा रहता है। अगर ऐसा है तो आप कूड़े को तुरंत सफाई कर दें। शमी के पौधे के आसपास के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। पौधा लगाते समय गमले में साफ मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। कहाँ पर लगाएं शमी का पौधा, तो इसके लिए आप अपने घर के बगीचे में, बालकनी में, छत पर या घर के बाहर ऐसी जगह पर लगाएं कि यदि आप घर से निकल कर जा रहे हैं तो पौधा आपके घर हाथ से दाहिनी तरफ होना चाहिए, सीधी हाथ की तरफ वह पौधा होना चाहिए घर से निकलते समय। अगर छत पर लगा रहे हैं तो शमी के पौधे को छत पर दक्षिण दिशा में गमले में रखें। अगर वहाँ पर धूप नहीं आ रही है या दक्षिण दिशा में रखने का स्थान खाली नहीं है तो छत पर आप पूरब दिशा में भी रख सकते हैं या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। शमी के पौधे को लगाते समय इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को यदि आप ध्यान में रखते हुए पालन करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। घर में कभी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी। सभी प्रकार की बीमारी एवं परेशानी समाप्त हो जाएगी। धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी।
जय श्री शनिदेव। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।